चलिए फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडिंग फॉर्म। तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम देखने वाले थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें क्या बोला गया है कि आपके पास एक ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर दो नंबर है, उसके ऊपर पावर 3 है, उसको कैसे खोल सकते। तो आपको पता ही होगा कि हमें a प्लस बी और ऊपर में होगा ब्रैकेट पर क्यूब, तो लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a के ऊपर स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा 3b के ऊपर स्क्वायर। अभी a पर स्क्वायर था, आप किस पर चला जाएगा, b पर स्क्वायर चला जाएगा। ऐसा ब्रैकेट होगा तो आप कैसे खोल सकते हैं, इस टाइप से खोल सकते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन किस टाइप से। तो क्वेश्चन को देखते हुए आप घबराना नहीं है, बस वैल्यू डालना है डियर फ्रेंड। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ, फिर से लिख लेते हैं। लिखा हुआ है 2x प्लस 1। डियर फ्रेंड, यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले ए बी की वैल्यू पता कर लेना है। पता करते ही आप क्या करोगे, क्या करिएगा, इसमें वैल्यू डाल दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह क्या डालोगे 3/2x हो जाएगा। बी की जगह क्या डालोगे 1 डालोगे। देखो कंपेयर क्या है ना, ए प्लस बी, ठीक है ना, ऊपर क्यूब है, डिफरेंट यहाँ पर भी क्यूब लगाइए। ऐसा होगा तो हमें ए की जगह क्या डालेंगे 3/2x डाल देंगे। बी की जगह कंपेयर कर लिए तो क्या मिल गया 1। अब मुझे ए की वैल्यू मालूम है, बी की वैल्यू मालूम है और मुझे पता है ऐसा होगा तो ब्रैकेट को कैसे खोल सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना डियर फ्रेंड, यहाँ पर हमें वैल्यू डालना है चुपचाप से। तो डाल लेते हैं डियर फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए ए तो यहाँ दिख रहा है, तो क्या डालेंगे 3/2, x है तो x और पावर लगा दीजिए 3। बी, डियर फ्रेंड बी की जगह क्या डालोगे 1, तो 1 डालिए और इसके ऊपर लगा है क्यूब मतलब पावर 3, तो 3 लगाना है प्लस 3। ए की जगह क्या लगाओगे बताइए 3/2x और ए की जगह ये डाल दिए, बट इसके ऊपर लगा स्क्वायर तो आप बी स्क्वायर लगाइए। इनटू चिपक रहा है तो इनटू होता है बी की जगह क्या डालिएगा 1, ओके, प्लस 3। ये देखो ये प्लस यहाँ डाल दिया, 3 का 3 आप डालिए। ए की जगह डियर फ्रेंड, ए की जगह क्या डालोगे भैया, अभी पता है मुझे 3/2x। ब्रैकेट बी की जगह क्या डालोगे 1 और कर दोगे उसका स्क्वायर। इतना समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। बस यहाँ पर अब थोड़ा सा सॉल्व करना है, कर लेते हैं। ये से स्क्वायर होगा तो क्या होगा 3 का मीन्स ये इसके साथ चला जाएगा, 3 के ऊपर ये चला जाएगा, ये x के साथ भी चला जाएगा और ये 2 के साथ भी 3 चला जाएगा। ये एक इसके साथ जाएगा, फिर इसके साथ जाएगा और इसके साथ गया, इसका 3 का क्यूब हो गया, x का क्यूब हो गया। ठीक है, अब हम क्या 1 का क्यूब 1 होता है प्लस 3। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं भैया, इसको साथ 3 आ जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा x। ये कैसे आ रहा वो आपको पता ही होगा। रूल देखिए, हमारे पास a b है और बाहर में क्या है b, मतलब ऊपर पावर कोई सा भी है, तो ये क्या होगा एक बार किसके साथ चला जाएगा a के साथ और एक बार किसके साथ चला जाएगा b के साथ। या ऐसा हो a 1/a है और बाहर में क्या लगा स्क्वायर या क्यूब कुछ भी लगा हो, या पावर 2 हो या 3 हो 4 हो, तो क्या होगा इसको एक बार 1 के साथ क्यूब लग जाएगा और ये एक बार 1 के साथ क्यूब लग जाता है। ये नियम आपको फॉलो करना है डियर फ्रेंड, ये मालूम होगा। ये क्वेश्चन आपको एकदम इजी हलवा टाइप का लगेगा, तो इसको जल्दी से हटा लेते हैं दोस्त। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि ये इसके साथ हुआ तो क्या होगा। ये अभी हम आगे स्टेप में करेंगे, आंसर तो एक स्टेप में लिख सकते बट समझा रहा हूँ तो थोड़ा स्टेप बड़ा कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना। कुछ बच्चे याद करने लगते हैं, यार भाई मैथ याद करते हैं क्या, मैथ याद नहीं करना डियर फ्रेंड। अब हमें क्या करेंगे, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं 3/2 एज इट इज़ एंड 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। अब देखिए फॉर सॉल्व करते हैं 23 का क्यूब, मतलब 3 को क्यूब का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड, क्यूब का मतलब होता है कितने बार इंटू करोगे इसको, आपस में 3 बार इंटू करना है। यस फॉर एग्जाम्पल 2 का पावर 3 है तो 2 को कितने बार इंटू करोगे 3 बार। जितना पावर होता है ना बेस को उतने बार इंटू करो। बेस हमारा क्या है 3 तो पावर क्या है 3, तो पावर कितना इंटू कर दो। यहाँ पर बेस क्या है 2, पावर कितना 3, तो मैं बेस को कितने बार इंटू करूँगा, जितना पावर होगा ना उतने बार इंटू कर देंगे, जो कि हमने कर दिया। तो ये इस कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। 3 का टेबल 3 पर हो तो 9 और 9 का टेबल 3 पर हो क्या आएगा 27, तो 3 का क्यूब होता है 27। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 27 x क्यूब और 2 का क्यूब होता है बताइए जल्दी से
8, आप यहाँ 8 लिख दीजिए प्लस 1 प्लस, अब क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर भी सॉल्व कर रहे हैं भैया, इसका 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9 एंड 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर ओके 1। अब देखिए कोई सा भी वैल्यू है, सपोज मान लो 1 है, 1 के साथ 1 से इंटू करो तो आपको क्या मिलेगा a ना मिलेगा, तो a लिखूँ ना लिखूँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो हम 1 हटा ही देते, तो हम यहाँ से 1 हटा देते, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर मैंने कुछ गलत कर दिया जल्दी के चक्कर में, ठीक है मैंने सही किया, यहाँ पर मैंने 1 हटा दिया, ये मैंने समझाया था, इसको पोर्शन को हटा देते हैं, ठीक है प्लस 3। अब क्या करेंगे यहाँ पर भी वही करेंगे 3/2x। इतना बात समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा डियर फ्रेंड। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको और थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे, 27/8 x³ आ जाएगा प्लस फर्स्ट 3 का टेबल 9 पर होगे तो 27 अपॉन क्या आ जाएगा 4 और x वाले को यहाँ लिख दीजिए प्लस इसको इससे इंटू करोगे तो 9/2x आ गया। ये आपका ही आंसर आ गया डियर फ्रेंड। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बताता हूँ कि पहले पावर, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हमेशा समझना कि हमें पावर के कौन, पावर 4 है, उसके बाद कौन सा यूज़ करोगे पावर 3 वाला, फिर क्या यूज़ करोगे 2 वाला, फिर x वाला, फिर नंबर, मतलब इस फॉर्म में आपको हमेशा क्वेश्चन को लिख के देना है। तो यहाँ पर देखिए पावर 3 है, फिर 2 वाला आना चाहिए, फिर नंबर, मतलब x वाला आना चाहिए, फिर नंबर आना चाहिए, तो इस फॉर्म में आपको हमेशा रिप्रेजेंट है। तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ लिख के, फिर ये आपका आंसर हो गया 27x³/8, ठीक है प्लस 27/4x² प्लस 9/2x और लास्ट में क्या लिख दोगे नंबर। डियर फ्रेंड यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया होगा आपको कि भाईजान हम यहीं पर आंसर छोड़ दें तो क्या गलत होगा आंसर, क्या नहीं होगा डियर फ्रेंड, आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे, बट कुछ मैथ के स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं कि आपको पावर के अकॉर्डिंग लिखोगे तो सामने वालों को इम्प्रेशन बनेगा और आपको मार्क्स भर कर देगा, ठीक है ना। तो ये आपको छोटी सी बात को ध्यान रखकर ये क्वेश्चन करना है। तो आप देख लेते हैं क्वेश्चन 4, ठीक है ना, इसको जल्दी से क्वेश्चन 6 का लास्ट देख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको, तो आपको दिख रहा ही होगा, तो यहाँ लिख लेते हैं आराम से। तो लिखा हुआ है x-2/3y पावर क्या है 3। डियर फ्रेंड यहाँ पर क्या दिक्कत आ गया होगा आपको कि ब्रैकेट के अंदर माइनस नंबर आ गया। तो आपको पता है कि भाई जब आपके पास 2 नंबर और 2 नंबर के पीछे माइनस लगा तो उसका एक नया फॉर्मूला है, नया क्या पुराना ही फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। जैसे कि देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी का क्यूब होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं डियर फ्रेंड जल्दी बताइए। तो हम लिख सकते हैं a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो डियर फ्रेंड ऐसा होगा तो हम ऐसा लिख देंगे, और ऐसा लिखने के लिए मुझे a और b की वैल्यू मालूम होना चाहिए जो कि हम क्वेश्चन से निकाल लेंगे। तो कंपेयर करके हम निकाल लेते हैं। तो कि a की जगह a जहां दिखेगा तो क्या डालिएगा x की वैल्यू, b दिखेगा तो क्या डालिएगा जल्दी बताइए। देखो माइनस से माइनस कट गया तो क्या डालोगे सीधा, b की जगह आप डालिएगा 2/3y डाल लीजिएगा, ठीक है। तो हमने a और b की वैल्यू पता कर ली है, तो आप कहाँ डालेंगे फॉर्मूले में कि ऐसा है, मतलब ऐसा ब्रैकेट दिया तो हम कैसे खोल के लिख सकते हैं इस टाइप से भी। और इसको खोलने के लिए मुझे a और b की वैल्यू मालूम होना चाहिए कि जो कि हमने पता कर ली है। अब इसके अंदर डाल लेते हैं। तो डालने के लिए कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इक्वल टू आपको लगा लेना है। एक तो दिख रहा है a की जगह x डालिएगा माइनस b की जगह आप डालिएगा 2/3y, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया होगा। और उसके ऊपर है क्यूब तो क्यूब लगा दीजिए माइनस 3a और यही की जगह डालना है x और उसके ऊपर लगाना है स्क्वायर तो स्क्वायर b की जगह क्या डालना है पता है 2/3y डाल देंगे प्लस 3 और a की जगह क्या डालेंगे x और p की जगह पता है 2/y² कर देंगे ब्रैकेट के ऊपर। बस ये वैल्यू डालने के बाद इस ब्रैकेट को, मतलब जो वैल्यू डालो उसको सॉल्व कर देना है इक्वेशन को। चलते हैं सॉल्व करते हैं भैया। x³ का तो x³ ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस तो माइनस रहिए, इसके साथ करोगे तो क्या आएगा जल्दी बताइए। मैं ब्रैकेट को बड़ा बना लेता हूँ। इसके साथ आएगा तो
2 का क्यूब, मतलब यहाँ लिख देते हैं 2 का से आ जाएगा, ये 3 के साथ भी आ जाएगा और ये 3 के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, मतलब 2 का क्यूब ये वाला इसके साथ आ जाएगा, ये एक बार इसके साथ आ जाएगा क्यूब, ये पावर एक इसके साथ आ जाएगा। आने के बाद देखते हैं क्या हुआ होगा। अब ठीक है, 3 ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं भैया, इसको सॉल्व करो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। डियर फ्रेंड ये भी ब्रैकेट, तो इसके पास कोई पावर ओवर नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा +3x। डियर फ्रेंड इसका सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास, इसके साथ आएगा मतलब 2 का पावर 2 हो जाएगा, y का पावर 2 हो जाएगा एंड y के ऊपर भी पावर 2 हो गया। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं डियर फ्रेंड। मेरे को लग रहा है मैंने कुछ वैल्यू गलत डाल दिया, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने 3 की जगह y डाल दिया तो यहाँ 3 आ जाएगा डियर फ्रेंड। तो हमें क्या कर देना है, ये 3 के ऊपर पावर 2 हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा बस। और फर्दर सॉल्व करना डियर फ्रेंड, देखो x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27 एंड y क्यूब एज इट इज़, क्योंकि y की वैल्यू हमें पता है क्या नहीं ना, तो y क्यूब तो एक वेरिएबल है, ये एज इट इज़ आ जाएगा 3। और देखिए एक्स स्क्वायर, और मैं कुछ नहीं कर सकते 2/3 y एज इट इज। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देख रहे हो ये आपस में इंटू होता है, मीन्स 3/3 ऊपर नीचे है तो ये कट जाएगा, कटने पर क्या मिलेगा 1। तो देखो ये ऊपर है और ये नीचे तो कट जाएगा, तो मैंने काट दिया। ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। प्लस अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 3x, इसको 2 का स्क्वायर 4, 3 का, बताइए 3 को मैं 2 टाइम नहीं लिख सकता, पावर जितना होता है उतने बार लिख देंगे y स्क्वायर। डियर फ्रेंड अभी बताया था ये दोनों आपस में इंटू, तो ये इससे कट जाएगा, कटने के बाद यही बचेगा। अगले स्टेप पे देखते क्या आएगा हमारा आंसर, एक्स क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस, देखो ये इससे कट गया तो हमारे पास क्या बचा 2x स्क्वायर y बचा, प्लस ये इससे कट गया मीन्स x क्या बचा x y स्क्वायर, ठीक है ना, और साथ में इंटू क्या हो जाएगा 4, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 3, नंबर के साथ ही मैंने ये डाल दिया। ये इसको मतलब इंटू में देखो आगे पीछे लिख सकते हैं ना, नॉर्मली बात है ये, क्या आप टेंशन में आ जाते हैं, टेंशन में नहीं आना दोस्त। 8/27 y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y। डियर फ्रेंड मैं नंबर को आगे लिख दूँ क्योंकि हर जगह नंबर आगे है तो मैं इसको भी नंबर को आगे लिया, तो 4/3 और लिख देता हूँ एक्स वाई स्क्वायर। डियर फ्रेंड ये आपका क्या आ गया, यही तो आपका आंसर है, चेक कर लीजिए, पीछे चेक कर लीजिए। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 के हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे पार्ट कर लिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन 7। तो देखते चलिए फ्रेंड तो देख लेते हैं क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 में क्या है, रीड करते हैं, एवलेट द फॉलोइंग सूटेबल आइडेंटिटीज। तो हमारे पास ये 99 का क्यूब दे रखा है, 102 का क्यूब दे रखा है, 998 का क्यूब दिया है। तो यहाँ पर बहुत ईजी, यहाँ पर कह रखा भैया तुम सिंपल इंटू नहीं करना, मतलब मैंने अभी बताया था ना कि कोई सा भी नंबर है जैसे क्यूब है तो 9 का क्यूब है मतलब 9 के ऊपर 3 पावर, तो 9 को कितने बार इंटू कर लोगे आपस में, 3 बार इंटू कर लोगे, यस या नो। जैसे कि 7 के ऊपर 4 है तो 7 को कितने बार इंटू कर लोगे आपस में, 4 बार इंटू कर लोगे। तो इंटू करने पर जो आंसर आएगा ना वही आंसर होगा आपका। इसको इससे इंटू कर लो, इसको इससे इंटू कर लो, इसको इंटू कर लो, इंटू करने पर जो आंसर आएगा, ये तो नॉर्मली इंटू हम करते हैं, बट यहाँ पर ही बोला भैया तुम 99 का क्यूब है ना, 99 का क्यूब है ना, तो आप 99 को ऐसे मत कर लेना, 99 को इंटू 99 बच्चा मत बन जाना कि हाँ ये लो भैया मैं बच्चा बन गया और सॉल्व करके ये आंसर आ गया। अरे भैया ऐसे नहीं करना, इसमें बताया गया है कि भैया इसके अंदर सुटेबल आइडेंटिटी लगाना है, जो लग रहा है ना कुछ फॉर्मूले लग रहा है, फॉर्मूले लगाकर अब वही दिमाग लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है क्या है, बहुत ईजी है। तो थोड़ा सा आपको इसको देखना होगा। इसको इरेज करते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो हमें इसको लिख लेते हैं डियर फ्रेंड। तो 99 क्यूब है, अब बता सकते हैं 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 में से 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या मिलेगा। और भैया मैं 99 की जगह ये लिख दिया, कोई गलत, भैया सॉल्व करने पर तो यही है, दोनों इक्वल बराबर है, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, इसकी जगह ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं डियर फ्रेंड। तो बस हम यही यूज़ कर लेते हैं यहाँ। तो 99 की जगह हम लिख सकते हैं 100 - 1,
और पावर क्यूब है। डियर फ्रेंड, आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप का दिख रहा होगा, तो हम फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं आपको। a माइनस बी, ये ब्रैकेट थोड़ा अच्छा सा बना लेते हैं, क्यूब, तो ऐसा होगा तो हम लिख लेते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, माइनस 3a² बी प्लस 3a क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यस, ये फॉर्मूला आपको अभी इससे पहले 6 क्वेश्चन में नहीं देखे थे, वही चीज़ है। तो हमें ऐसा हुआ तो हम ऐसा लिख सकते हैं, बट ऐसा कब लिख सकते हैं, जब हमारे पास a की वैल्यू b की वैल्यू मालूम होना चाहिए। वो कहाँ से पता चलेगा डियर फ्रेंड, बताइए जल्दी से, कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ से कर लेते हैं, a की जगह क्या डालेंगे, जहाँ a दिखेगा तो क्या डालोगे, 100 डालिएगा, और b जहाँ दिखेगा तो क्या डालोगे, जल्दी बताइए, b कहीं भी दिखेगा तो उसके जगह डालेंगे 1। तो बस डालना शुरू करते हैं डियर फ्रेंड। चलिए यहाँ देख सकते हैं, इक्वल टू ऐसा है, ऐसा तो है ही है। अब मुझे ऐसा बनाना है, तो ऐसा बनाने के लिए मुझे a और b की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, जो कि a की जगह 100 डालना है, b की जगह 1 डालना है। तो देखिए यहाँ पर a दिख रहा है तो क्या डालना है बताइए, क्यूब, b की जगह, सॉरी, चलिए तो हम क्या डालेंगे, a की जगह क्या डालेंगे 100, और उसके ऊपर क्या है क्यूब, माइनस b की जगह क्या डालोगे 1, उसके ऊपर क्या है क्यूब, माइनस 3, a की जगह 100 और स्क्वायर, b की जगह क्या डालोगे 1 प्लस 3, a की जगह 100, फिर क्या डालो b की जगह 1 का स्क्वायर। ठीक है, बस ये बच्चों को जैसा है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए 9 को कितने में इंटू करोगे, 100 को 3 बार इंटू कर लेते हैं, पावर जितना होता है उतने बार इंटू करते हैं, माइनस 1 हो जाएगा 3। अभी पता है जितना पावर होता है बेस उतने बार इंटू होता है, तो यहाँ पर पावर 2 है तो बेस यही है, तो कितने में इंटू होगा डियर फ्रेंड, 2 बार कर दिया। 1 मैंने अभी बताया था ना कुछ देर पहले कि 1 इंटू हमारा क्या मिलेगा, तो 1 लिखना ना लिखने के बराबर है भाई, आपस में इंटू हो रहा तब। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस ये हट गया भाई, प्लस 3 1। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 लिखो ना लिखो, क्योंकि देखो 1 इंटू करने पर ही आपको क्या मिलेगा, जिस चीज़ से इंटू कर रहे हो वही चीज़ मिलेगा, तो इसलिए 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अभी बाद में तो लिखना ही होगा, बस है, बस ये 100 यहाँ लिख लीजिए, ये 100 लिख लिया। अब इसके बाद कितने जीरो, 1 2 3 4, तो 4 जीरो आप लगा दीजिए, ये एज इट इज़, उसके बाद 4 जीरो है ना उसकी लगा दीजिए, मैंने लगा दिया, वो आपस में इंटू हो गया, माइनस। अब क्या करेंगे, माइनस 3 अभी पता है ये ऐसा है तो एज इट इज लिख लीजिए, 2 जीरो इसके आगे लगा लीजिए आपस में। अब देखो बच्चा बन के इंटू करो ना यार, देखो 100 इससे इंटू करोगे टाइम लगेगा ना, आंसर तो आ जाएगा, बट मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको इसको इससे एज इट इज, और 2 जीरो ना 2 जीरो इसके आगे लगा दीजिए, जो कि मैंने लगा दिया, आंसर सही होगा। आप बच्चा बनकर सॉल्व कर सकते हैं डियर फ्रेंड, प्लस ब्रैकेट लगा दो, ये 3 का टेबल 1 ऊपर होगा, 3 का टेबल 1 ऊपर होकर आएगा 3 आएगा, और 2 जीरो है 2 जीरो लगा दे। थोड़ा सा स्मार्ट गिरी करो यार, आप लोग बड़ी क्लासों में आ गए, ये छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब ये एज इट इज़ कितना लिखा हुआ है लिख लेते हैं, 6 जीरो है माइनस 1 है, 3 का टेबल 1 पर हो क्या आएगा 3 आएगा, इसके बाद कितना जीरो 4, तो 4 जीरो लगा दीजिए आराम से, प्लस क्या आएगा 3। अब मैं क्या करता हूँ, जो ये देखो माइनस माइनस इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, 100 देखो 1 2 3 4 5 6, ये माइनस माइनस हो रहा है तो इसको माइनस माइनस प्लस होता है, बट साइन किसका लगेगा जल्दी बताओ, प्लस ही होगा ना। 30,000 में मैं 1 प्लस कर दूंगा, 30,000 1 नहीं होगा, मैंने लिख दिया, प्लस क्या कर दूंगा प्लस 3 0 अब हमें क्या करना है, ये दोनों प्लस माइनस होता है, मतलब मैं इसको ऐसे रहने दे रहा हूँ, बाद में इसके साथ खेलेंगे, इस दोनों की जोड़ी बना रहा हूँ। बताइए, अब मुझे नहीं पता ना 30,000 एक में से कैसे जाएगा, तो मैं बच्चा बन के दिखाता हूँ डियर फ्रेंड। देखिए 30,000 लिख लीजिए, और इसके आगे क्या लिखते 1। अब ठीक है, क्या करना माइनस, तो माइनस करना जो छोटा तो उसको नीचे लिख देंगे 3। अब बच्चा बन के माइनस कर लीजिए, इसके आगे कुछ नहीं, तो मैंने बोला जीरो लगा लो, नंबर के आगे जीरो लगा सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं। अब देखो 1 में से जीरो में से देखो यहाँ पर 0 में से 3 नहीं जा सकते, एक उदाहरण ले लेते हैं, तो 10 में से क्या बचेगा 7। ठीक है, ये 9 में से 0 गया तो 9, एक इसको दे दिया था ना इसने, तो इसके पास क्या 2 में से 0 गया तो आपके पास 2 बचा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, लिख दीजिए
1 2 3 4 5 6 6 जीरो है डियर फ्रेंड, 6 जीरो लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है ना, दिख रहा है ना, देख लीजिए थोड़ा ये इसको। ओके, तो ये इसको सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला, -29701 इतना दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। फिर प्लस, देखो माइनस का क्यों है वो तो कॉमन सेंस होना चाहिए, प्लस माइनस माइनस होता है, बढ़ेगा साइन लगता है, जो कि लगा लिया। अब इसमें से इसको घटाना है प्लस माइनस, तो बस मुझे क्या करना, बच्चा बन जाना। यहाँ पर मैं बच्चा बन के दिखा रहा हूँ डियर फ्रेंड। तो पहले 1 लिख लेते हैं और 6 जीरो डाल लेते हैं और लिख लेते हैं, 60 से लिखना बेटा, 1 0 क्या होगा 7, 7 के बाद क्या आएगा 9, फिर क्या आएगा 2, इसको क्या करना माइनस, तो माइनस कर लेते हैं। जीरो में से बताइए, जीरो में से 1 जा सकता नहीं, तो 9 10 एक उधार ले लिया था, 10 में से 1 गया तो 9, अब ये 9 हुआ, 9 में से 9 एक, ये हमारा 9 तो 2 बचा, एंड ये भी 9, 9 में से 9 0, एंड ये बताओ कितना बचेगा भैया, 9 है ना, 9 में से 2 गया तो 7। ठीक है, एंड एक इसको दे दिया था, तो ये दोनों नंबर कट के क्या बचा 9, तो ये आपके पास आंसर आ गया। डिफरेंस को सॉल्व करने पर मुझे आंसर मिला है, क्या मिला भाई, ये मिला। तो मैं यहाँ लिख दूँ क्या, ये आंसर देखिए, आंसर देखिए यहाँ पर 970299। ठीक है ना, ये आपका आंसर मिला। किसका मिला डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या भैया मैं इसको चेक करना, मैंने बोला चेक करना है ना, तो 90 का पावर 3 है ना, तो 99 को कितने में इंटू कर लो आपस में, 3 बार, 3 बार इंटू कर लो, जो आंसर आएगा यही सेम आंसर आएगा। अब हम क्या करेंगे, सेकंड भी पार्ट कर लेंगे, तो इसको इरेज करना होगा, तो इरेज कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, तो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो दिख गया होगा आपको। तो क्वेश्चन में लिखा है कि भैया ब्रैकेट में दे रखे हैं और क्यूब लगा रखे हैं, मतलब ठीक है भाई, इसको सॉल्व करना है। तो आपको कह रहा है कि भाई फॉर्मूले लगा के सॉल्व करना, वैसे नहीं करना, सिंपल जो हम करते थे वैसा नहीं करना। तो ठीक है, तो मुझे पता है कि 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ऐसे लिखते एक फॉर्मूला याद आ गया मुझे, क्यूब, कोई भी नंबर हो ब्रैकेट के ऊपर क्यूब होगा तो क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए कैसा है, a प्लस b का क्यूब, ठीक है ना, होगा तो a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस क्या लगा होगा 3ab का स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं है तो याद करने की कोशिश करना है। तो ऐसा है तो हम ऐसा लिख देंगे, और ऐसा लिखने के लिए क्या चाहिए, मुझे a की वैल्यू चाहिए कि a की जगह क्या डालेंगे, b की वैल्यू क्या चाहिए। अरे भैया कंपेयर कर लिया, a की जगह b की जगह, नॉर्मली बात है, नॉर्मल सी बात है भाई, ये छोटी छोटी चीज़ तो आपको आनी चाहिए। 6-7 क्लास के बच्चे को भी समझ में आ रहा है, तो आप तो बड़ी क्लासों में हैं। तो बस एक की जगह क्या डालेंगे, 100 डालेंगे, लगा देंगे इसका क्यूब, प्लस बी की जगह क्या डालेंगे भैया 2, और लगा देंगे इसके ब्रैकेट के ऊपर क्यूब, प्लस 3, ए की जगह लगाएंगे 100 और लगा देंगे उसके ऊपर स्क्वायर। क्यों लगाएंगे भैया, स्क्वायर है ना फॉर्मूले का, बी का वैल्यू है 2 प्लस 3, ए की जगह क्या लगाओगे, ए की जगह 100, बी की जगह क्या लगाओगे जल्दी बताइए, बी की जगह हमें 2 लगाना है, 2, ठीक है ना, हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो बी का क्यूब, तो मुझे अभी पता है कि अभी इससे पहले बताया था ना 6 आएगा भाई, 6, इसका डबल कर दो ट्रिपल, ठीक है ना, 0 ट्रिपल कर दो। नहीं आता तो इसको भैया बता देता हूँ, हर चीज़ बताना ही पड़ता भैया, आपस में 3 में इंटू कर लो ना, इंटू करने पर देखो इसको एज इट इज़ लिखा, ये दोनों को 0 बढ़ा दो, ठीक है ना, ये एक और बढ़ा दो, ये आ गया। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया, थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा कर दूँ आप लोग को तो मैथ ऊपर से जा रहा है भाई, क्या होगा आप लोग का, बहुत अच्छा होगा, मेहनत करो बस। 2 का टेबल क्यूब मतलब 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है, प्लस 3। अब हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को बड़ा कर लेते हैं, 100 का स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर 2 0 बढ़ा दो, ठीक है, इंटू, ये ब्रैकेट हो रहा था इंटू हो रहा है 2, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्लस 3 ब्रैकेट में चेंज कर रहा हूँ बस, 100 एंस का कर दो क्या हो जाएगा 4, ठीक है। डिफरेंट यहाँ पर हमें क्या करना है, 6 0 आपको लगा लेना है, प्लस 8 लगा लेना है, आपको पता ही होगा, चलो इसको रहने देते हैं। ब्रैकेट को 1 का टेबल 2 पर हो तो 2 आएगा, और 0 कितना भैया 4 है तो 4 0 लगा लीजिए, प्लस 3, और ये देखो ये sin 2 का मतलब 1 का टेबल 4 ऊपर हो गए तो क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये 6 1 के साथ
2 3 4 5 6 हो गया, प्लस 8 प्लस ये इससे इंटू होगा, 3 का टेबल 2 पर होगा तो 6, और 0 कितने भैया 4, तो 4 लगा दीजिए, प्लस 3। अब देखो 3 का टेबल 4 पर हो जाएगा 12, और 0 कितना है इसके पास 2। बस क्या आपस में सबको ऐड नहीं कर सकते? तो हम कर लेते हैं बच्चा बनकर। भाई बच्चा बनने की बहुत इच्छा कर रहा है आपको, यही समझा देता हूँ डियर फ्रेंड। ये थोड़ा सा आपको ना उस साइड करना है एग्जाम में, ठीक है ना, मतलब ये साइड में लाइन डालकर, बट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस उधर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो क्या करना है, इसको सारे 3 को आपस में इंटू करना है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ लिख लेता हूँ 1 4 5 6 0, उसके बाद ये लिखना है। तो भाई पीछे से लिखने शुरू करना है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा दो, 0 से पूरा कर दीजिए। नंबर के आगे 0 आराम से लगा सकते हैं। ये देखो 1 2 3 4, तो 4 है ना, 1 2 3 4, 4 के बाद क्या है 6 है, तो 6 मतलब 4 0 है, उसके बाद 6 है, तो 6 में यहाँ लिख दिया। फिर पीछे से लिख 0, यहाँ लिख दिए, 0 के बाद क्या है 0, फिर क्या है 2, फिर 2 के बाद 1, सबको आपस में क्या करना प्लस। तो डियर फ्रेंड यहाँ पर देख रहे हो इसकी जोड़ी बन गई, इसकी जोड़ी बन गई, इसकी जोड़ी नहीं है तो हम क्या किससे पूरा कर लेंगे भाई, 0 से, ठीक है ना। इसके आगे भी 0, मैंने बोला ना कोई सा भी नंबर के आगे 0 लगा सकते, कितने भी, मैंने लगा दिया। ऐसा करने से क्या होगा, मुझे प्लस करने में बहुत सिंपल और इजी लगेगा, ठीक है। अब हम यहाँ जल्दी से प्लस कर लेते हैं। 0 में 8 प्लस करोगे, 8 में 0 0 प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा भैया 8, 0 में 0 2, ठीक है ना, 1, फिर क्या हो 6 है ना, 6 सी आएगा, एंड 0 का 0 एंड 1। तो डियर फ्रेंड इसको प्लस करने पर मुझे मिला है 106128। डियर फ्रेंड मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि प्लस भी कैसे किया जाता है, प्लस भी कैसे किया जाता है। किसी को ना प्लस भी नहीं आता, प्लस इसलिए नहीं आता क्योंकि उनको कोई बताया नहीं गया कहाँ से लिखता है। हमेशा कोई से नंबर को कहाँ से सोल्व करना, पीछे से लिखने की मतलब पीछे से लिखने की आदत डालिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी को कहता है प्लस करो, तो क्या करता है बच्चा 8 यहाँ ना लिख कर यहाँ लिख देता और 0 0 लगा देता। अब भैया ऐसा करोगे तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा गलत। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ अभी से सीखने की कोशिश करिए, सीखिए, ठीक है ना। मैं थोड़ा जल्दी नहीं पढ़ा रहा, जल्दी इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि आप लोग को मेरे को जल्दी पढ़ा कर किसका फ़ायदा, आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो मैं पढ़ा के भी क्या फ़ायदा भाई। इसलिए मैं आराम से समझा रहा हूँ। और जिसको टॉपर है ना, थोड़ा स्पीड कर लो भाई, स्पीड मतलब होता है ना डबल स्पीड वाला, वो दबाओ और कर लो, है ना। तो आपको नॉर्मल स्टूडेंट है जिसको मैथ नहीं आता, कभी ज़िंदगी में पढ़ा भी नहीं हो, इस वीडियो को देखने के बाद उसको मैथ आने लगेगा, बिलीव मी, है ना। थोड़ा सा मेहनत चाहिए, थोड़ा सा कम से कम 1 घंटे 2 घंटे घर पर बैठने की आदत डालिए। तो हमारे पास अब थर्ड क्वेश्चन है भाई। थर्ड क्वेश्चन भी देखकर आपको डरना नहीं है, बहुत इजी, जो बताएं वही चीज़ अभी तक हम कर ही रहे हैं। 99 8, ठीक है, और इसके ऊपर क्यूब लगा है, क्यूब लगा है। तो क्या करेंगे भाई, हमें पता है कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 मतलब 1000 में से 2 माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये चीज़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना भाई। तो मैं उसकी जगह ये लिख दिया, कोई गलत नहीं भाई, गलत नहीं है तो हम लिख दिए, बस इसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब। बस कह रहा भैया फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अरे भाई मुझे पता है कि भैया कोई सा भी ब्रैकेट के अंदर माइनस वाला वैल्यू हो और पावर क्या हो, पावर क्यूब हो, तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा। देखो लिख के देख रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस क्या लगेगा 3b², ये वाला फॉर्मूला लगेगा डियर फ्रेंड। और ये पता है ऐसा होगा तो हम ऐसा लिख देंगे, और ऐसा लिखने के लिए मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, ए बी की वैल्यू। तो देखते हैं कंपेयर करके, ए की जगह क्या डालोगे, ए की जगह 1000 डालिएगा, बी की जगह क्या डालिएगा सिर्फ 2 डालिएगा, बस ए बी की वैल्यू पता चल गया, बस फॉर्मूले में डालना है। और कैलकुलेशन आप लोग को आना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है मुझे आता है। तो ए की जगह 1000 क्यूब, बी की जगह हमें 2 डालना है, ठीक है, -3। ए की जगह क्या डालिएगा भाई बताइए ना यार, ए की जगह मुझे अभी पता चला है, अभी नहीं बहुत देर पहले कंपेयर करके हम निकाल लिए थे, ठीक है। स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर। बी की जगह क्या डालिएगा 2 + 3, ए की जगह जल्दी बताइए 1000, बी की जगह क्या डालिएगा डियर फ्रेंड, बी की जगह मुझे पता है 2 डालना है, पता क्या है भाई कंपेयर करके मैंने डाल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा बस। अब बी का क्यूब है, क्या बी का क्यूब, तो अभी पता चल गया भैया बी का जितना है बेस उतना, जितना पावर उतने में आपस में इंटू कर दीजिए। तो हम करते हैं, तो 100 कितने में इंटू होगा
थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। तो देखिए 1 2 3, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, जितना पावर उतने पर बेस इंटू हो जाएगा। माइनस इसको भी देखो 2 का क्यों मुझे पता है तो मैं सीधा 8 लिख देता हूँ, ठीक है ना। 3 पहले स्क्वायर खोलो तब इंटू करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं इसी को इंटू कर लेते हैं। अरे भाई पावर नहीं दिख रहा है तुझे, पावर दिख रहा है ना, पावर को सॉल्व करो तब इंटू करना। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहीं पर है 1 का, तो हम क्या करते हैं ब्रैकेट बड़ा सा बना लेते हैं। इसको कितने में इंटू करेंगे, 1000 को कितने में इंटू करेंगे भैया 2 टाइम। क्यों, मुझे पता है बेस जितना होता, बेस के ऊपर जितना पावर होता है ना बेस उतने पर इंटू होता है। बेस ये रहा पावर कितना 2, तो बेस कितने पर इंटू होगा 2 टाइम इंटू होगा। सेम ये 2 टाइम इंटू हो जाएगा। 3 था तो हमने 3 में इंटू कर लिया था, 2 है तो 2 बार इंटू कर लें, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा छोड़ दिया था, ये दोनों आपस में चिपक रहा था मीन्स मल्टीप्लाई होता, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ प्लस, ठीक है ना। ये इंटू होगा तो क्या होगा, क्योंकि इसके ऊपर कहीं पावर ऊपर नहीं लगा है, लगा है क्या, लगा है बिल्कुल। हम फॉर्मूले में लगाना भूल गए, तो हम अभी क्या करेंगे इसको एज इट इज़ और ये ब्रैकेट सा बना लेते हैं, 1000 लिख लेते हैं इनटू, और 2 का स्क्वायर होता है भाईजान 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखिए बहुत इजी है, इतना इजी क्वेश्चन तो हमने देखा नहीं। 1 एक एज इट इज़, उसके बाद सब 1 2 3 4 5 6 0 आगे लगा दीजिए 1 भाई 3 इसका नॉर्मली 8 माइनस, ठीक है 3 एज इट इज़, इसको एक जगह लिख दीजिए और इसका 3 0 इसके पास में लिख दीजिए इनटू 2। मैं थोड़ा स्टेप कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा डियर फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे देखो 1 का टेबल 4 ऊपर क्या आएगा 4 आएगा, और 0 कितना है भाई इसके आगे 3 लगा दीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0, तो 9 0 लगा लेते हैं। 1 4 5 6 7 8 9 -8, ठीक है ना। 3 देखो 3 एज इट इज लिख लेते हैं, 1 का टेबल 2 पर हो तो 2, और इसके आगे है 6 0, तो 6 0 लगा लेते हैं डियर फ्रेंड, एक और लगा लेते हैं, ठीक है। 3 का टेबल 4 पर होगा तो क्या आएगा 12, और 0 कितना है भाई इसके आगे कितना है 3 था, तो मैंने लगा दिया। अब क्या करना है इसको और सॉल्व करना है, 9 0 लगा लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। -8 रहने दीजिए। 3 का टेबल 2 पर क्या आ गया 6 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, देखो ना यार 6 0 था, 6 0 एज इट इज़ आ रहा है, ठीक है ना। प्लस 120 0 0, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब इस दोनों को मैं क्या करता हूँ माइनस माइनस प्लस होता है, इसको प्लस करते हैं, बाकी को 2 3 4 5 8 9 10, 10 क्यों 8 है ना भाई, 9 है ना तो 9 रहने दीजिए। माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस प्लस होता है, तो एज इट इज़ लास्ट में ऐड करना है ना, तो हम 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 डाल दें 6 पर, ये ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर दिक्कत, अरे भाई दिक्कत क्या चीज़ का आएगा, देखो ना यार दिक्कत क्या चीज़ का आएगा भाई, 6 है ना 1 2 3 6, ठीक है ना। ऐड करना तो मैं कहाँ से ऐड करूँ, पीछे से लिखूंगा ना, तो इसको ऐड कर दो, इसके आगे 0 लगा दो, लो मैंने लगा दिया। लगाने के बाद देखो इसको ऐड करूँगा तो 0 0 0 0 0 6, ये थोड़ी सी चीज़ तो आनी चाहिए यार, कैसे ऐड करना पता चल गया ना, यहाँ से इस टाइप से ऐड किया, तो ये आपको नहीं करना था, मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे प्लस 1000 एज इट इज़ लिख दिया। अब फिर क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस क्या होता है माइनस, तो हम बस इसको सॉल्व कर लेते हैं डियर फ्रेंड, यहाँ कर लें। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हो गया 7 8 9, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है भाई, माइनस प्लस माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं यहाँ पर रफली कि 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है ना। माइनस करना क्या करना है 0 0 0 2 1, इसमें से माइनस करना तो कर लेते हैं। 8 में से 0 गया तो 8, ठीक है ना। 0 में से 0 गया, 0 में से 0, एंड 10 में से 8, एंड 9 में से 8 0 एंड 5, ये आपका आंसर आ गया डियर फ्रेंड। इस दोनों को मैं माइनस किया तो क्या मिला मुझे -5 0 8 8 0 0 8 मिला डियर फ्रेंड। इस दोनों को हमें माइनस करना, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम इसको क्या करें यहीं पर कर लेते हैं
1 2 3 4 5 6 सब देखना थोड़ा, यहाँ तक दिख रहा है, साला पूरा दिख रहा है इसकी, रहने दो, ये दिख रहा है, जहाँ तक आपका सिर है ना वहाँ तक दिख रहा है। मुझे नहीं पता ना सिर कहाँ है, मुझे नहीं पता ना, यहाँ बताओ, यहाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। बस रहने दो। चलो तो हमें इसको एज इट इज़ लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमें पता है पीछे से लिखना है, माइनस करना है भाई, तो पहले लिखना तो सीख लें, 8 8 0 5, ठीक है, माइनस करना है भैया, इसके आगे कुछ नहीं तो भैया जीरो लगा लीजिए, जीरो लगा लीजिए बस। जीरो में से 9 नहीं जा सकता तो हम, मतलब जीरो में से 8 नहीं जा सकता तो हम एक उधार ले लिए, तो 2 बचेगा, ये 9 हो गया, 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा, 9 में से 0 गया तो 9 बचेगा, एंड यहाँ देख सकते हैं 9 हुआ, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, ये 9 हो गया तो 1 बचा, 0 का 0 हो गया, नहीं 0 का नहीं होगा भाई, क्योंकि ये 9 होगा, ये उधार लेते हुए आ रहे हैं, तो ये 9 हुआ, 9 में से 9, एंड ये 9 हुआ तो 4 बचा, एंड ये भी 9 है, 9 में से बताओ, 9 में से 0 गया तो 9 बचा, एंड ये एक इसको दे दिया, एक इसको दिया तो क्या हो गया 10, और 10 हुआ था तो मैं एक इसको दिया तो कम हो गया, तो ये 9, 9 में से 0 गया तो 9। ठीक है, सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला, इस दोनों को सॉल्व करने पर मुझे मिला 99 4 9 1 1 9 9 2, ये आपका आंसर आ गया। देखो ये बड़े सा कैलकुलेशन है, बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई है, नॉर्मली हम छोटी क्लासों में तो कर ही रहे हैं और बड़ी क्लासों में किया जा रहा है, बस सिस्टम से है इसलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो कोई टेंशन नहीं लेना, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की कमी है, प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आपको सब चीज़ समझ में आएगा। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं, तो हम आज का आंसर चेक करते हैं। थोड़ा सा गलती सा हो गया था क्योंकि मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस किया था, तो यहाँ माइनस करने पर मैं 50 लिख दिया, बट यहाँ 50 नहीं होगा, यहाँ पर देखो 9 आया और 9 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा 9 ही बचेगा, और मैंने यहाँ 0 लिख दिया था, इसके वजह से यहाँ पर हमारा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा था, तो मुझे पता है कि यहाँ पर 9 लिख देंगे, और 9 करने पर ही ये क्या हो जाएगा, यहाँ 9 में से 9 किया तो 0। डियर फ्रेंड, इसको सॉल्व करने पर आपको मिला है, देख लीजिए आपका आंसर इस टाइप से आ रहा है, फिर से लिख देता हूँ 99 4 0 1 1 9 9 2, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। डेविड थोड़ा प्लस माइनस में तो हो सकता है गलती, तो आपको चेक करके करना, खुद से करना, देखो प्लस माइनस आपको खुद को ही आना चाहिए, मैं कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे क्या करना है, कैलकुलेशन क्या करना है, ये बोर्ड मास वाला सिस्टम लग रहा है, रूल्स लग रहा है, वो सब आपको स्ट्रांग होना चाहिए, हमेशा बोल रहा हूँ, और आपको एक प्लेलिस्ट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्स्ट से 10 क्लास के कॉन्सेप्ट, उसमें मैं एक एक चीज़ करवा रखा हूँ, वो आप लोग कर लिए ना, मैं यकीन करो मैथ में आपको इतना प्यार आने लगेगा, इतना प्यार होने लगेगा, जितना कि आप लोग जैसे गेम, व्हाट्सअप एंड वट एवर क्या क्या करते हो उसमें जितना मज़ा है उतना मज़ा आपको मैथ में आने लगेगा। बस आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट को वॉच एंड देखना, करने की कोशिश करना है, प्लेलिस्ट कर लोगे तो मैथ्स में कह रहा हूँ ना, हर क्लास की मैथ आपको इजी और सिंपल लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 8 कर, चलिए फ्रेंड तो देख लेते हैं क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 में क्या लिखा हुआ है, बहुत ईजी, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन 6 एंड 7 में किए एज इट इज़, ये क्वेश्चन उससे इंटरलिंक है, देखते हैं कैसे इंटरलिंक है। तो यहाँ पर बोला गया फैक्टराइज इज ऑफ द फॉलोइंग, तो हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका फैक्टराइज कर मीन्स खोल कर दे रखा है, हमें क्या करना है, इसका ब्रैकेट बनाना, देखते हैं किस टाइप का है। तो आपके पास दो फॉर्मूले के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, मीन्स a माइनस बी का क्यूब होगा, तो आप लिख सकते हैं a प्लस क्या a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। या सेकंड फॉर्मूला आपका ये था कि चलिए ये प्लस वाला था, ओके, अब यहाँ पर माइनस वाला लिख लेते हैं, ए क्यूब क्या होगा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। डियर फ्रेंड आपको पता चल गया होगा, यह प्लस है तो हर जगह प्लस होगा, बट यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस होगा और कहाँ पर होगा, यहाँ पर माइनस होगा, बस। तो बस इसको सॉल्व करना है, कैसे करना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमें इस टाइप से दे रखा है क्वेश्चन खोलकर, और हमें क्या बनाना है, इस ब्रैकेट को बनाकर सामने वाले को रिप्रेजेंट करना है। देखते हैं कैसे लिखते हैं, कैसे हम सामने वाले को बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन को फिर से यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा दिया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी
प्लस 6ab²। ओके, तो हमें पहले तो ये पता करना है कि भैया इसको कैसे तोड़ सकते हैं। तो मुझे पता है भी कि मैं 2a³ लिख दूं तो कैसा रहेगा। सॉल्व करने पर मुझे वही मिलेगा। देखो 2 का क्यूब 8 होता है और 1 का क्यूब a³ ही होता है। प्लस b को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस a मिल गया, b मिल गया, है ना, 3 फॉर्मूले का a मीन्स जो a यहाँ यूज़ होता है वही a यहाँ पर यूज़ होता है, वही a यहाँ पर भी यूज़ होता है। तो हमने देखो यहाँ वाली वैल्यू मीन्स a का वैल्यू यहाँ पर पता चल गया और यही वाला a की वैल्यू यहाँ यूज़ करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, a की जगह देखो ना 3 तो 3 हो गया और a की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, 2a यूज़ कर सकते हैं। 2a उसका क्या करना, स्क्वायर, ठीक है। और जो आपका प्लस के बाद जो b है ना, b की वैल्यू इंटू इसके साथ होगा, तो हम यही वाली b यूज़ करते, तो हम क्या करते हैं, ये वाली b की वैल्यू यहाँ नहीं यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते। तो हम यहाँ पर भी इस टाइप से लिख देते हैं प्लस। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है, प्लस 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 3 और a मुझे पता है ना, a की वैल्यू हम कहाँ से देख लेंगे, यहाँ वाला जो a की वैल्यू यहाँ होता है वही a की वैल्यू यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो यहाँ की a की वैल्यू हमारा 2 है, तो यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, 2a यूज़ करेंगे। b को क्या यूज़ करेंगे, b की जगह क्या है भाई, b की जगह हमारा b मतलब ये वाला जो b है वही b यहाँ यूज़ करते हैं। b की वैल्यू यहाँ पर b दे रखा है और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं सॉल्व करने पर मुझे वही मिल रहा है, 4 होगा स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा, इसको सॉल्व करूंगा, देखो 6 होगा b का स्क्वायर। तो मतलब हम इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। और मुझे क्या करना है, a और b की वैल्यू पता करना है, जो कि मुझे पता चल गया है कि a की जगह हमें क्या डालना है, 2a डालना है और b जहाँ दिखेगा तो हमें क्या डालना है, b डालना है। बस ये पता चल गया तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, a माइनस a प्लस b का क्यूब लिख सकते हैं। तो a की जगह क्या देख के डालेंगे, 2a डालेंगे प्लस b की जगह b क्यूब कर देंगे। ऐसा होगा तो मैं खोल लूँगा तो कैसा बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। इसको मैं खोल दूँ फॉर्मूला लगा के दोबारा तो ऐसा बन जाएगा। तो बस मुझे ये आंसर बनना है। इसको ये 3 है तो 3 बार लिख दीजिए, ठीक है ना, ये आपका ये आंसर है। तो आपका ये भी आंसर है, या इसको आप पावर कितना लिखो, 2a प्लस b 3 बार 3 टाइम लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया। क्यों लिख रहा है पता ही हो गया, 3 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पावर बेस के ऊपर जितना पावर होगा उतना बार लिखते हैं। थोड़ा सा आंसर चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं पहले नहीं किया हूँ, यहाँ आपके सामने करके ही देख रहे हैं। मुझे एग्जैक्ट या पता भी नहीं है कि इसका आंसर किस टाइप से लिखा गया है, ठीक है ठीक है, ओके ओके। इसको 3 टाइम में इंटू करना, जो कि मैंने सही लिखा, क्यूब है। तो देखो मैंने अभी फिर से, आपको दिक्कत आता है यार, स्क्वायर है तो 7 का पावर 2 है तो 7 कितने में इंटू होगा ना, वही चीज़ यहाँ पर यूज़ कर, ब्रैकेट के ऊपर पावर कितना है तो ब्रैकेट आपस में कितना इंटू होगा, 3 बार होगा ना। तो बस हमने कर दिया। अब एग्जाम्पल यही को रहने देते हैं और क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड। तो इस सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको मिटाते हैं पहले, ठीक है ना। तो यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है ठीक है, ये वाला हटा लेते हैं पोर्शन, ये वाला पोर्शन ही यहाँ लिख देते हैं, 2a प्लस b लिख दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पर 2a प्लस b एक बार और लिख लीजिए और एक बार 2ab प्लस b फिर से लिख लीजिए, ठीक है ना। मैंने ये लिख दिया दोबारा, ठीक है ना, ये वाला आंसर यहाँ है। अब इसको देख लेते हैं भैया, मैं इसको कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है, सेम चीज़ है, बट थोड़ा सा पता करना है कि भैया हमारा a की वैल्यू माइनस का है या b की वैल्यू माइनस का है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिख रहा है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ, क्वेश्चन 8a³ को मैं कैसे लिख सकता हूँ बताइए। मैं 2a³ लिख दिया, कोई गलत, b³ आ रहा है, मतलब b³ आ रहा है तो मीन्स इसको सॉल्व कर रहा हूँगा। b कब आता है, q कब आता है बताइए, कब आता पता ही होगा, 3 a की जगह मुझे 2a यूज़ करना है, b की जगह और स्क्वायर करना है, b की जगह b हो गया प्लस 3 एंड a की जगह क्या यूज़ करेंगे जल्दी बताइए, 2a और b की जगह b का स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करने पर देखो वही मिलेगा। बस मुझे a की जगह क्या डालेंगे, 2a डालेंगे, b की जगह क्या डालेंगे बताइए, b डालेंगे। बस आपको फ़र्क क्या है कि भैया मुझे पता है कि जब ब्रैकेट आपका माइनस का होगा, b के साइड माइनस होगा और उसके बाद की वैल्यू जो माइनस होगा तो a की वैल्यू तो पॉजिटिव का होगा, बट b की वैल्यू हमेशा क्या होगा, माइनस का होगा, तभी ये वाला फॉर्मूला लग रहा। तो बस हमें पता चल गया, क्या करेंगे हम, ब्रैकेट बनाएंगे a माइनस b
का लगा देंगे क्यूब। क्यों लगाएंगे? क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा होता है तो बी वाला के आगे माइनस होता है और उसके आगे वाला माइनस, जो कि मुझे इसके आगे भी माइनस है और इसके आगे भी माइनस। इससे मुझे ये पता चल गया कि ए की वैल्यू तो पॉजिटिव है, बी की वैल्यू क्या है, माइनस का है। बस हमें क्या डालना है, वैल्यू डालना है। ए की जगह क्या डालिएगा, 2a डालिएगा, ठीक है। बी माइनस और बी की वैल्यू 3 और क्यूब है तो हमें कितने बार इंटू कर लेंगे, कितने बार, 3 टाइम। तो देख लीजिए 2a माइनस बी, फिर क्या लेंगे 2a माइनस बी, 2a माइनस बी। डियर फ्रेंड ये आपका आंसर आ गया, चेक कर लो, ठीक है ना। अब हम हाथ लगे क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। चलिए 8 का थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ कर लेते हैं इसी में। तो इसके लिए आपको दो फॉर्मूला पहले ही बताया था, अभी भी पता करना है कि जब हमारा ब्रैकेट के अंदर प्लस का होगा तो यहाँ पर हर जगह प्लस होगा, बट ब्रैकेट के अंदर माइनस होगा तो डिपेंड करता है कहाँ पर माइनस होगा। तो पता चलता है जब बी के आगे हो और ये सेकेंड वाला पार्टी में आगे हो, मतलब यहाँ पर माइनस होगा तो ब्रैकेट के बीच में भी क्या लगेगा, माइनस, ठीक है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं एज इट इज। यहाँ लिख लेते हैं 27 माइनस 1 लिखा हुआ है, बट फिर से लिख लेता हूँ कि मुझे थोड़ा सा इजी हो समझाने में, ठीक है ना। प्लस 225a, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भैया, 3 का क्यूब लिख दिया, कोई गलत? सॉल्व करने पर मुझे वही मिलेगा। एंड यहाँ पर मैं 5 और a का क्यूब लिख दिया, कोई गलत? सॉल्व करने पर मुझे वही मिलेगा, कर लो। एंड माइनस माइनस, मुझे पता है कि ब्रैकेट के आगे पहला बार बी की वैल्यू माइनस का है तो मीन्स ब्रैकेट माइनस का बनेगा। अब मुझे इसको तोड़ के लिख देता हूँ, तो 3 का फॉर्मूले का और एक जो यहाँ यूज होता है वही ए का वैल्यू यहाँ। तो मुझे पता है कि ये वाली दो पार्टी तो हम निकाल लिए और एक की जगह हमें क्या पता है, 3 डालना है और उसका स्क्वायर करना है। बी की जगह क्या डालेंगे, बी की जगह हमें 5a, ठीक है। सॉल्व करने पर मुझे यही मिलेगा, चेक कर लो, प्लस 3 फॉर्मूले का। एक की जगह हमें पता है भैया 3, बी की जगह क्या पता चल गया, 5a। बस सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व करने पर आपको यही मिलेगा, बट इसके आगे स्क्वायर क्यों नहीं लगाया भाई, लगा देते हैं, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पर मुझे यही मिलेगा। तो सॉल्व करना नहीं है, मुझे ए और बी की वैल्यू निकालना है, जो कि ए की जगह बी की जगह। अब मुझे पता चल गया कि ये ब्रैकेट हमारा ए माइनस बी वाला बन रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए की जगह 3 डालेंगे, माइनस 5a डालेंगे और लगा देंगे क्यूब। अब क्यूब लगा है तो क्या करेंगे भैया, इसको 3 टाइम आपस में इंटू कर देंगे, कर देते हैं 3 माइनस 5a, फिर क्या करोगे 3 माइनस 5a, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं फोर्थ में भी वही चीज़ है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन को देखते ही आपको घबराना नहीं है। तो लिख लेते हैं 4a क्यूब माइनस 27b क्यूब 44a स्क्वायर b प्लस क्या, प्लस 108ab स्क्वायर है, ठीक है ना। बस ऐसा क्वेश्चन है, बस मुझे पता होना चाहिए किसको कैसे तोड़ना है, तोड़ने तो आना चाहिए। 64 किसका क्यूब है भैया बताइए, 64 4 का क्यूब है आई थिंक, है ना, हाँ 4 का क्यूब है। सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 27 को मैं ऐसे लिख दिया, कोई गलत? अब पता है भैया ये ए की वैल्यू मिल गया, यहाँ से बी की वैल्यू मिल गया, बस फॉर्मूला डालना है, -3 ए की जगह क्या डालेंगे 4a और स्क्वायर कर देंगे। बी की जगह क्या डालेंगे, जल्दी बताइए, बी की जगह क्या डालेंगे, अरे भाई बी की जगह 3b डालेंगे। सॉल्व करने पर आपको यही मिलेगा, कर लो, टाइम नहीं है मेरे पास, मीन्स मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है, तो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। बट थोड़ा सा आपको अंदर से आ रहा है कि देखता हूँ भैया गलत कर रहे सीखे, तो चेक कर लीजिए। 3 ए की जगह 4a एंड बी की जगह 3b का क्या कर दोगे, स्क्वायर। सॉल्व करने पर मुझे पता चल गया यहाँ वाला माइनस है और यहाँ वाला, तो ब्रैकेट आपका किस टाइप का बनेगा, a माइनस बी क्यूब बनेगा, मतलब a माइनस बी बनेगा। तो a की जगह हमें 4a डालना है, माइनस बी की जगह क्या डालना है, 3b डालना है, क्यूब लगा देंगे। तो क्या होगा, 4a कितने टाइम लिख दोगे ये ब्रैकेट को, 4 टाइम। क्यों लिख दोगे, क्योंकि पावर 3 है भाई, 4a माइनस 3b, ये आपका आंसर आ गया। चेक कर लो, क्या कर लो, चेक कर लो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ हो गया, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ स्पेस की कमी लग रही है आई थिंक, स्पेस तो मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, फिफ्थ कर लेते हैं जल्दी से। फिफ्थ है 27p
क्या लिखा है, क्यूब माइनस 1/216 अपॉन में है माइनस 9292 पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/4 पी है। कुछ नहीं, बहुत दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। एंड मुझे पता है ब्रैकेट आपका माइनस वाला होगा। कैसे पता चला, पहले ये वाला और इससे पता चल जाता है कि हमारा जो ब्रैकेट है ना माइनस वाला बन रहा है। तो इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, तोड़ने का सिस्टम आपको पता चल गया होगा। 27 को मैं 3p नहीं लिख सकता, और 1/60 मीन्स 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है कि नहीं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे नहीं लिख दूंगा, 1 ऐसे रहने दूंगा, 6 को मैं ऐसे सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व करने में मुझे यही मिलेगा। तो मैं इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल -3। पे भैया यहाँ देख लो 3 ए, और ए की जगह मुझे पता है क्या डालना है 3p, बी की जगह क्या डालना है भैया, इसका स्क्वायर कर दो, बी की जगह हमें डालना 1/6 डालना है, प्लस 3 फॉर्मूले का 3p, फिर क्या डालना है 1/16 उसका स्क्वायर करना है। ये थोड़ा सा लाइन मिटा देते हैं स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये सॉल्व करने पर आपको मुझे वही मिलेगा, यही मिलेगा। तो मुझे बस ए बी की वैल्यू फाइंड करना था, जो कि मुझे मिल गया। और पता चलना चाहिए कि आपका ये ब्रैकेट माइनस का बनेगा, प्लस का कब बनता है, जब सारे टर्म में प्लस हो, और माइनस का कब बनता है कि जब दो टर्म आपका माइनस का दिख जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ब्रैकेट आपका माइनस का बनेगा। बस पता चल गया तो हम इसको जल्दी से ब्रैकेट बना लेते हैं, a-p³। तो यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ का p की वैल्यू मिल जाएगा। डाल देते हैं, a की जगह क्या डालोगे 3p डालोगे, माइनस b की जगह 1/6 डालोगे और क्यूब लगा दोगे। और देखो क्यूब आते ही हमें इसको कितने टाइम इंटू कर देंगे, 3 टाइम 1/16, 1 टाइम 3p माइनस 16, 3p माइनस 1/6। ये थोड़ा सा माइनस गड़बड़ हो गया तो देख लीजिए। ये तो ये 3 टाइम मैंने लिख दिया और आपका यही आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 8 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो बाकी देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू टू वॉचिंग।